याद नहीं हुए थे क्या भाई? मैम मेरे को याद ही नहीं हुए, ज्यादा मैम ही मुझको है। याद है 11th से। नाम आते ही नहीं है इतने ज्यादा जितना मैंने आपको याद कराया, बट लेबलिंग पे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, एंड मेन चीजें याद होने चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। मैम ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे याद हो गए। याद हो जाएंगे एक एक दो दो बार पढ़ के, मेरे को खुद हाँ कभी मैम। याद नहीं रहते थे, तो मैंने सोचा जब मुझे याद नहीं रहते तो मैं बच्चों को क्या याद कराऊंगी। तो इससे ट्रिक्स तो बना के, और ट्रिक्स बनाने के बाद लिटरली मुझे सारे याद है। जब से मैंने ट्रिक्स बनाया मुझे कभी रिवाइज भी नहीं करना पड़ता है, ये बस एक बार ट्रिक देखनी पड़ती है। आ जाओ देखो, यहाँ से हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है। तो हम लोगों ने स्कल के अंदर दो चीजें देखी थी, कि हमारे पास सबसे पहले क्रेनियल और फेशियल बोन्स आता है, जिनका टोटल काउंट कितना होता है, 22 बोन्स होते हैं। 22 काउंट कैसे आया? 14 + 8। 14 + 8 से आया। तो इसका मतलब इसके अंदर इन्होंने जो हमारी ईयर और साइकिल्स हैं, ईयर बोन्स है, उनको हटा दिया और हाइयोइड बोन को हटा दिया, यस मैम। है ना? Yes, तो याद ma'am. रखना, स्कल के अंदर ये आपका कितना काउंट कर रहे हैं, 22 बोन्स काउंट कर रहे हैं पूरा का पूरा। स्कल के अंदर ईयर्स को और आपके चिन बोन को काउंट नहीं कर रहे हैं ये। क्रेनियल के अंदर आपके टोटल 8 बोन्स हैं। अब बताते हैं क्रेनियल क्या है। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तुम्हें पता है ब्रेन जो होता है हमारा, उसको एक बॉक्स के अंदर हम लोगों को बंद करना होता है। दैट बॉक्स इज नोन एज क्रेनियम बॉक्स, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो उसी को आपको स्कल बोलते हैं, जो कि बोन्स से बना होता है। फेशियल में कितनी होती है? 14 बोन्स होते हैं, जो कि आपके स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। यू शेप बोन विच इज नोन एज हाइयोइड, जो कि बक्कल कैविटी, यहां से भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बेस ऑफ द बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है, इसको भी इन्होंने स्कल के अंदर इंक्लूड किया है। तो पहले 22 थी, फिर 22 + 6 ईयर बोन्स और +1 हाइयोइड, कितनी हो जाएंगी? 29। फिर ये आपकी 29. 29 हो जाएंगे टोटल। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टेनी बोन्स, मेलस, इंसस और स्टेप्स, जिनको हम कलेक्टिवली ईयर साइकिल्स हम कंसीडर करते हैं। क्लियर? यहां तक तो कल बता दिया था, वही Yes, चीज है। ma'am. जो स्कल रीजन है, अब ध्यान से समझना, ये हमारा पूरा स्कल है। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द, आर्टिकुलेट समझते हो मतलब वहीं से ओरिजिनेट होना, वहीं से निकला हुआ है। किसके? वर्टिब्रल कॉलम से, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल। इसको ना कुछ ऐसे इमेजिन करके चलना कि ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम की जो स्टार्टिंग की 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम क्या बोलते थे? सर्वाइकल, स्टार्टिंग 7 वाला। और इसका जो सबसे फर्स्ट वाला था उसको बोलते थे हम आपका एटलस, और सेकेंड वाला एक्स। एक्सेस। तो जो एटलस है ना, और ऊपर आपके यहाँ पे ब्रेन है, स्कल है, मतलब ये पूरा स्कल और एटलस दोनों के दोनों आपस में 2 डिफरेंट बोन से ज्वाइंट हैं, उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितने हैं? 2। तो 2 है तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? डाइकोंडाइलिक स्कल। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोंडाइलिक स्कल। आपका ब्रेन और आपकी वर्टिब्रल कॉलम आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है? इनके बीच में आर्टिकुलेशन क्या है? वो है आपका डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है? एक बार मेरे को क्लास के बाद में याद दिलाना, मैं आप लोगों को गूगल से इसकी इमेज भी दिखा दूंगी, एग्जैक्टली कैसे ज्वाइन कर रहा होता है, दिखता कैसा है। ठीक है? यस। फिर आ जाता Yes, है ma'am. हमारा वर्टिब्रल कॉलम। उसके अंदर 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रा। और ये कैसे प्लेस्ड होते हैं? डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं। डॉर्सली मतलब बैक साइड में प्लेस्ड होती है। एक्सटेंड कहाँ से है? आपके स्कल के बेस वाले पार्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द, आपकी पूरी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बना के चलती है, आपके पूरे ट्रंक का फ्रेमवर्क। लेट सपोज अगर हमारे पास स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, तो क्या हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रह पाते? नो मैम। No, नहीं ma'am. होता ना। तो ये हमारी No. पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बना के रखती है। हर एक वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन,
न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कोड पासेस। मतलब ये जो बोन्स है ना, ये बोन्स, अगर आपने कभी अपनी उसमें स्कूल लैब में स्केलेटल देखा है बहुत अच्छे से, अगर नहीं देखे ना, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जाके देखना, ये बोन्स होती है ना, कुछ ऐसे होती है, ऐसे इनके बीच में होलो होता है, मतलब खोखली होती है बीच में से, ताकि इनके बीच में से क्या, स्पाइनल कोड पास हो पाए। जैसे पेन होता है ना, पेन के अंदर रिफिल होता है, तो रिफिल इज लाइक स्पाइनल कोड, और जो पेन की बाहर वाली बॉडी है वो वर्टिब्रल कॉलम के जैसे वर्क कर रही है। फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है हमारे पास, एटलस, और ये आर्टिकुलेट किसके साथ रहता है, दो कॉन्डाइलिक एसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, जिसकी वजह से हम उसको कॉन्डाइलिक स्कल बोल देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम फिर आगे डिफरेंशिएटेड है 7 thoracic 12 7 सर्वाइकल 12, फॉर्मूला आता है ना CTLSC 7 12 5 1 1, ऐसे याद रखना। फ्यूज्ड कौन कौन सी होती है, इसमें भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी फ्यूज्ड है, सेक्रल एंड कॉक्सिजियल, ये सारी की सारी फ्यूज्ड होती हैं। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स के अंदर आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, टोटल 7 ही होती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है भाई, वो स्पाइनल कोड को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्पाइनल कोड आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करती है, नहीं ब्रेन का असिस्टेंट के जैसे वर्क करती है। जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उसका इंपल्स कहाँ से आता है, स्पाइनल कोड से, इनवॉलेंट्री का ब्रेन से, जो कि आपके हेड को सपोर्ट करता है एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स। रिब्स से भी अटैच होती है, नहीं होते, डॉर्सली आपका वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स अटैच होती है, और वेंट्रली किससे, स्टर्नम से, स्टर्नम से ना, एंड मस्कुलेचर बनाता है आपकी बैक का। स्टर्नम क्या है, एक फ्लैट बोन है, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स के वेंट्रली आगे की साइड मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। कितने फेसेट होते हैं स्टर्नम में, 7 फेसेट होता है ना, तभी तो हमारे पास 7 ही ट्रू रिब्स होती है। यस मैम। 7 ट्रू रिब्स और 3 फॉल्स रिब्स एंड 2 फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द किडनी, किडनी को प्रोटेक्ट करना होता है। फिर इन्होंने बताया कि हमारे पास भाई 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, हर एक रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, जो कि डॉर्सली मतलब पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की साइड स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। तो दो जगह से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। ये टर्म याद रखना, इसीलिए हम इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। पहली 7 रिब्स ट्रू रिब्स जो कि डॉर्सली अटैच होंगी किससे, आपकी वर्टिब्रा से, और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्ट होंगी, किस कार्टिलेज के थ्रू, इसको हाईलाइट करो, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। जैसे होता है ना, दो चीजों को चिपकाने में ग्लू क्या काम करता है, उनको चिपकाने का काम करता है, दो सब्सटेंसेस को। तो आपकी रिब्स को डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्रा से और स्टर्नम से कनेक्ट करने का, अटैच करके रखने का हेल्प कौन कर रहा है, हाइलिन कार्टिलेज कर। 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होती हैं, बट ज्वाइन द 7th रिब, किसके थ्रू ज्वाइन अप होती हैं, ये भी हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू 7th वाली रिब से ही कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जो 8, 9 और 10 वाली रिब्स हैं, इसमें देखो ना एक कॉमन आर्टिकुलेशन है, नहीं है स्टर्नम के अंदर, अलग अलग कनेक्टेड नहीं है ना ये, एक नेटवर्क टाइप से बना के कनेक्टेड है। यस मैम। बोला डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, बट किसके थ्रू कनेक्टेड है, 7th रिब से। दैट्स व्हाई वी कॉल देम फॉल्स रिब या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी हम इनको बोल सकते हैं। लास्ट 2 पेयर्स वो आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, मतलब वो वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो ये वाली वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है पीछे से, लेकिन आगे कनेक्ट नहीं हो रही है। यस मैम।
और इनका काम है किडनी को प्रोटेक्ट करना। थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, ये टुगेदर मिलके क्या बनाता है? रिब केज। तो एक रिब केज किससे बनता है? आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा हाउ मेनी नंबर? 12 इन नंबर। फिर आपका रिब्स और फिर आपके स्टर्नम, तीनों ने मिलकर रिब केज बनाया। और इसी रिब केज के अंदर लंग्स रहते हैं हमारे। तो रिब केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि डायरेक्टली लंग्स के ऊपर कोई प्रेशर जनरेट ना हो जाए। फिर आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ईच लिम्स में कितने बोन्स थी? 30 बोन्स थी। अगर हम हैंड्स की बात करें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, और हम राहुल की कार में पिकनिक जाएंगे। यही था ना? यस मैम। ये देखो, अल्ना, कार्पल में आपकी रिस्ट बोन आ गई 18 नंबर, मेटाकार्पल, पाल्म बोन 5 नंबर, एंड फेलेंजेस भी 5 होती हैं और डिजिट्स उसके अंदर 14 होते हैं। ये आ गया। फीमर आपका था, उसकी लेग्स बोन बता रहे हैं ये। फीमर, टीबिया, फाइबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड देन फेलेंजेस। ये भी वही 1 1 1 था फिर, और देन यहाँ पे 8 की जगह पे बस 7 था, बाकी सब सेम है। हमें यहाँ पे एक पटेला भी तो होता है। हाँ, पटेला भी है बेटा, इन्होंने लिखा हुआ नहीं है, मैंने उसमें कल नोट्स में लिखवाया था ना। यस मैम। ये था, ये हाइंड लिम्स हो गई, ये था यहाँ पे पटेला जो नी कैप कवर अप करके रखता है वेंट्रली, कवर द नी वेंट्रली। कप शेप बोन होती है, शेप पे क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाओ शोल्डर एंड हिप बोन में। पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल, नाम याद रखना है। पेक्टोरल गिर्डल किसको बोलते हैं? आपकी शोल्डर बोन को बोलते हैं। पेल्विक गिर्डल से याद रखना है पेल्विस रीजन, जो कि हिप बोन में आती है। मतलब ये बोन्स हेल्प करती है अब आर्टिकुलेशन टर्म तो समझ रहे होंगे ना, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हो रहा है? आर्टिकुलेट होना, ओरिजिनेट होना, वहां से निकलना, है ना, वो है। तो इट हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर और लोअर लिम्ब। मतलब जो पेक्टोरल गिर्डल है वो आपके हैंड से ओरिजिनेट हो रहा है वहां से, और पेल्विक गिर्डल से आपकी लेग्स ओरिजिनेट हो रही है, रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। ईच गिर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाल्व्स। हर एक गिर्डल के अंदर 2 हाल्व्स होंगे, 2 शोल्डर, 2 हिप्स बोन्स। ईच हाफ ऑफ द पेल्विक गिर्डल। अब पेक्टोरल की बात करें, पेक्टोरल के अंदर मैंने आपको बताया था 2 स्कैपुला होंगे और 2 ही क्लैविकल होंगे। स्कैपुला, क्लेविकल, याद किया था ना कल। और हिप बोन में, पेल्विक गिर्डल में सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, इनोमिनेट बोन जिसको हम बोल रहे थे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इसके अंदर 3 पार्ट्स थे। तो जो आपका स्कैपुला है वो एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेसिक। मतलब आगे की साइड आपका चेस्ट वाला पार्ट, थोरेसिक कैविटी वाला, उसके पीछे की साइड आपका ये स्कैपुला होता है। कहाँ कहाँ पे? सेकंड और 7th रिब के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। 2nd एंड 7th रिब के बीच में स्कैपुला। ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, देख लो जरा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है या नहीं। ये दिख रहा है ना पीछे वाला, डॉर्सली, और आगे आपका रिब केज है। कौन कौन सी रिब केज से बोला? 2nd और 7th। तो 2nd वाली ये रही और 7th वाली यहाँ पे कहीं मिलेगी आपको, ये पूरा फ्लैट बोन पीछे। दिस इज स्कैपुला। मैम जो इससे ऊपर है वो क्लैविकल। हाँ, वो क्लैविकल है। क्लैविकल को वो बोलता है कॉलर बोन। मैम क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं ना? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। हो गया? यस मैम। चलो फिर आगे। तो डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी जो होती है आपकी स्कैपुला की, हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन। वापस से लाइन पढ़ो क्या लिखता है, कि जो आपका ये स्कैपुला है इसके अंदर एक स्लाइटली छोटा सा एलिवेटेड रिज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्पाइन, which project as a flat expanded process called the acromion।
बताइए एक्रोमियन समझ में आया है नहीं आया? नो मैम। देखो एक्रोमियन का ना डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैम इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं? बेटा क्लेविकल को। क्लाविकल को ब्यूटी बोन नाम दिया जाता है कि हाँ किसी की अगर कॉलर बोन दिखते इट लुक्स लाइक गुड। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। अच्छा बनाना डायग्राम। देखो दिस इज कैप्यूला है ना। अब लाइन पढ़ना। देखो अब जरा समझ में आएगा क्या? थोड़ा छोटा कर देती हूँ उसको मैं। अब पढ़ना देखो लाइन। अब बताना मेरे को क्या बोलते हैं ये। डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज। उसके ऊपर एक छोटा सा एलिवेटेड रिज लाइक स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को स्पाइन बोल रहा है ये ऊपर। ये रिज लाइक बना हुआ है ठीक है। has a slightly elevated ridge called which project as a flat expanded process। उसके ऊपर एक flat expanded process है जो कि dorsal flat है। this वाला part ये वाला this is your acromion। इस वाले पार्ट को ये एक्रोमियन बोले। इस वाले डायग्राम में अगर मैं लेबलिंग कराऊंगी तो एक्रोमियन ये वाला पार्ट होगा ना ये वाला। यस मैम। ये आपका एक्रोमियन वाला पार्ट है एंड इसी एक्रोमियन वाले पार्ट से क्लेविकल आर्टिकुलेट हो रहा है ना। यस मैम। और ये बीच में जो मैंने एक और कनेक्शन बनाया ये वाला दिस इज कॉर्कोइड प्रोसेस। याद रखना है हमारी जो लिम्स बोन्स होती है किससे आर्टिकुलेट होती हैं? पेक्टोरल गिल्डल से। और जो आपकी क्लाविकल बोन है वो किससे आर्टिकुलेट होती है? एक्रोमियन से। देखो बिलो द एक्रोमियन, एक्रोमियन के जस्ट नीचे की साइड एक डिप्रेशन है विच इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी, जिसको हम ग्लिनोइड कैविटी बोलेंगे, विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। अब बताना यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे है? ये वाला पार्ट जहां से आपका ह्यूमरस स्टार्ट हो रहा है, इस वाले रीजन को हम बोलेंगे आपका ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी। तो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे याद रख के चलना है सारे। एक्रोमियन किसका आर्टिकुलेशन है? क्लाविकल का। ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन ग्लिनोइड कैविटी। डायरेक्टली याद रखना है। फिर ईच क्लाविकल एक लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है जिसके अंदर दो कर्वेचर्स होते हैं एंड दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन। वापस से रिकैप करते हैं। शोल्डर बोन है ठीक है। शोल्डर बोन के अंदर एक स्कैपुला और एक क्लाविकल, एक शोल्डर की अगर हम बात करेंगे ठीक है। जो स्कैपुलर ट्रायंगुलर फ्लैट बॉडी है सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में है ना, थोरेसिक कैविटी के डॉर्सल साइड में पीछे की साइड। इसी के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो क्या है आपका कॉर्कोइड प्रोसेस है एंड देन उसी के ऊपर एक्रोमियन है। एक्रोमियन से स्टार्ट हो रहा है क्या आपका क्लाविकल, एक्रोमियन से क्लाविकल स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका वहां पे ह्यूमरस स्टार्ट हो रहा है। ह्यूमरस किससे आर्टिकुलेट हो रहा है? ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट हो रहा है जो एक्रोमियन के जस्ट नीचे की साइड है। आया समझ में? हाँ यस ये मैम। समझ आ गया। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कुछ? नो मैम। नहीं थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन।
एक दो बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हो चैप्टर। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा, 2-3 बार पढ़ लिया है मैंने पहले ही। इस चैप्टर में शॉर्ट डेटा बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। मैम आपने अभी रिडल तक एक भी माइंड मैप नहीं बनाया, आप बता रहे बना कह रहे थे ना माइंड मैप बनाने की। अच्छा मैंने वो बोला था ना शॉर्ट नोट्स में आपको दूंगी बना के। हाँ मैम, आप दे देते थे। टाइम ही नहीं मिल रहा है बेटा, बट विल ट्राई, दिवाली वाला जो छुट्टी होगा ना इसमें मैं कर दूंगी। मैम बस ऊपर एक करना ही है। भेज दो, उससे तो उसके बाद तो हम ही कर लेंगे फिर। हाँ मैं ट्राई करती हूँ, एटलीस्ट एक तो भेज दूँ। मैम कॉर्कोइड प्रोसेस बता दीजिए। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये कॉर्कोइड प्रोसेस है, एक्रोमिया और स्कैपुला के बीच का कनेक्शन। पार्ट को प्रोसेस बोल रहे हैं, प्रोसेस का मतलब वो पूरा फंक्शनैलिटी नहीं है यहाँ पे, उस जगह को कॉर्कोइड प्रोसेस बोल रहे हैं। ओके मैम। देखो अब आ जाओ पेल्विक गिल्टल पे। पेल्विक गिल्टल के अंदर दो कॉक्सल बॉन्ड्स होती हैं। कॉक्सल बॉन्ड्स का कल एक और नाम लिखवाया था, इनोमिनेट बॉन्ड। मिलके बनी होती है, इलियम, इस्चियम, पीवी। प्यूबिस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बॉन्ड्स इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। अब कोई देख के बता सकता है कहाँ पे एसिटाबुलम होगा? पहली दो बॉन्ड्स इलियम इस्चियम जहां पे फ्यूज कर रही हैं, है ना, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बॉन्ड्स इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट, जिससे थाई बोन आर्टिकुलेट हो रही है। तो एसिटाबुलम इज द पार्ट जिससे थाई बोन आर्टिकुलेट हो रही है, और ह्यूमरस किससे आर्टिकुलेट हो रही थी? ग्लिनॉइड कैविटी से। ग्लिनॉइड कैविटी से हो रही थी ना आर्टिकुलेट, यहाँ पे एसिटाबुलम से फीमर आर्टिकुलेट हो रही है वो। अब मेरे को एसिटाबुलम वाला पार्ट जानना है। देखो जरा, ये बीच वाली हड्डी जो है मैम इशियम और प्यूबिस के बीच में। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना देखते हैं। ये वाला चैप्टर ना बेसिकली स्केलेटल हाथ में लेके तब पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे वो तो पॉसिबल नहीं है, बट स्कूल्स लेवल पे बहुत इजीली पढ़ाया जाता है, सही है। ऐसे पढ़ाते हैं बेटा।
देखो कुछ कुछ ऐसे इसको इमेजिन करके चलना। दिस इज योर हीलियम वाली बॉन्ड, ठीक है। इस्चियम वाला पार्ट कौन सा होता है? ये आपका इस्चियम। प्यूबिस, इसको आप लिख लो अभी, प्यूबिस। हीलियम और इस्चियम दोनों की दोनों ज्वाइन हो रहे हैं इनके यहाँ पे, इस जगह पे, यहां से आपकी फीमर ओरिजिनेट हो जाती है, ये ऐसे होता है। इस वाले पार्ट को हम एसिटाबुलम बोलते हैं, जहां से आपकी फीमर ओरिजिनेटिंग डीप इंप्रेशन होता है। कौन सी वाली बोन के पास? इस्चियम वाली बोन के पास। प्यूबिक सिम्फाइसिस पता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? फाइसिस, ये जो प्यूबिस वाला पार्ट है ना, इसी के सबसे सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, किससे बना होता है ये? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। कार्टिलेज से बना होता है। और पेल्विक गिर्डल के दो हॉल्स होता है ना, एक ये पेल्विक गिर्डल और एक ये, दोनों के हॉल्स आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू ही कनेक्टेड है, ठीक है। यस। ये वाला ना, मैंने जैसे डायग्राम बनाया ना, ये पोर्शन है कि ये वाला तो वेंट्रली वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, ये डॉर्सली वाला पार्ट है। यहां से आपकी वो वर्टिब्रल कॉलम, ये जो यहाँ पे बनाया है ना, ये आपकी वो कॉक्सिक वाली है, कॉक्सिक सही है। और ऊपर आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, बैक साइड वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट पूरा। ये मैम जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस एक बार बोल दीजिए। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है बेटा, वो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे वी ऑल नो ना कि जो यूट्रस होता है उसका साइज कितना ज्यादा बढ़ जाता है, 500 टाइम्स एक्सपेंड हो जाता है। तो प्यूबिक Yes, ma'am. सिम्फाइसिस क्या काम करता है ना, विजाइनल ओपनिंग को बहुत ज्यादा क्लोजली टाइट करके रखता है, ताकि जो यूट्रस की ओपनिंग है वो बिल्कुल क्लोज रहे। ये मैम एकदम वो कौन हार्ड, सा पार्ट है डायग्राम में? ये वाला पार्ट है बेटा। ये सब बाहर तो आपका प्यूबिस, प्यूबिस के हाँ, अंदर वाला पार्ट है, जैसे होता है ना, ओके ये प्यूबिस, और प्यूबिस के अंदर वाला पार्ट है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस। ओके मैम। देख लो आगे, फिर बोलते टू हॉल्स ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, विच इज मेड ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। डन। यस। कोई डाउट और किसी को? कल बोला था एनसीईआरटी पढ़ के आना है, इसके अलावा कोई और डाउट आया? मैम ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस को आर्टिकुलेट कर रही है या फिर ह्यूमरस से आर्टिकुलेट हो रही है? बात सही नहीं है बेटा। वो पॉइंट जहां से ह्यूमरस निकल रहा है, वो पॉइंट जहां से ह्यूमरस ओरिजिनेटेड है, उस पॉइंट को हम ग्लिनोइड कैविटी बोल रहे हैं। मैम इसमें लिखा है कि ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट होती है शोल्डर जॉइंट बनाने में। देखो, बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट, किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है? विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर का जॉइंट बन रहा है भाई, यहीं पे तो शोल्डर जॉइंट बन रहा है ग्लिनोइड कैविटी से। आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट मतलब ओरिजिनेटेड है, किसके साथ? ह्यूमरस के हेड वाले रीजन के साथ, और यहाँ पे एक शोल्डर जॉइंट बना रही है। ओके मैम। आगे बताओ, जॉइंट्स पे चले? यस मैम। यस।
बच्चे डायग्राम सारे याद रख लोगे ना आप लोग, कार्पल मेटाकार्पल पेंजियस तो याद रह जाता है, बट स्टिल इग्नोर मत करना डायग्राम को। टार्सल कितने होता है टोटल? 7 7 एक उसमें। ये देखो बेटा पूजा, हो गया? यस मैम। एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ है, मैम कक्षा कैसे, मतलब हिंदी में टाइप किया हुआ है, कक्षा कैसे ले सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, अंग्रेजी माध्यम। आई डोंट नो कौन से ग्रुप से बच्चा है, हिंदी में लिखा हुआ प्रॉपर। वो तो प्रॉपर हिंदी है। हिंदी में लिखिए अंग्रेजी माध्यम, हाँ अंग्रेजी माध्यम लिखा हुआ है नीचे, और मार्गदर्शन करें। जॉइंट्स आ रहा हो, जॉइंट्स क्या काम करते हैं भाई, हमारी बोन्स है उनको मूवेबल बनाते हैं। Joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body. Locomotory movements are no exception to this. Locomotion और movement में difference तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है। यस मैम। मैम लोकोमोशन मतलब कि ट्रेन डिस्टेंस मूव कर रही हूँ, है ना, दिस इज नॉट लोकोमोशन, दिस इज मूवमेंट। मैं उठ के यहाँ से दूसरी जगह जा रही हूँ, वो लोकोमोशन है ना। यस मैम। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, दो बोन्स के बीच में भी हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है, इसको हम बोलेंगे जॉइंट्स। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू, मतलब जो मसल्स के थ्रू फोर्स जनरेट हो रहा है वो हेल्प करता है जॉइंट्स को मूव कराने में। वो कैसे, वो मसल्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। वेयर द जॉइंट एक्ट एज ए फल्क्रम, जॉइंट जो एक फल्क्रम, एक हेल्पर की तरह वर्क करता है यहाँ पे। मूवेबिलिटी एट दीज जॉइंट्स वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, इसीलिए हमने जॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया 3 मेजर पार्ट्स में। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है ना, पहली चीज ये मूवमेंट नहीं कराते, तो मतलब दीज आर द इमूवेबल जॉइंट्स। यस मैम। इमूवेबल है तो क्वेश्चन पूछे इमूवेबल जॉइंट कौन सा होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं जो कभी मूव नहीं करते? हाँ, हमारी जो वो है ना स्कल बोन्स, क्रेनियल बोन्स याद करो, कौन कौन सी थी, सोफेपर्टिवी, स्फिनोइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथमोइड, पैराइटल, टेम्पोरल। इनके बीच में भी तो जॉइंट होगा ना भाई, स्फिनोइड और ऑसिपिटल के बीच में भी Yes, जॉइंट ma'am. होगा, तो वो जॉइंट कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस, क्योंकि वो जॉइंट कभी मूव नहीं करता है, सिर्फ दो बोन्स को आपस में कनेक्टेड रखवाता है। तो एग्जांपल याद रख लेना, क्रेनियल जॉइंट्स। और ये जॉइंट किससे बना होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में क्या होता है, सचर्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सचर्स, ये हेल्प करते हैं आपका पूरा क्रेनियम। सचर्स मतलब सचर्स क्या होता है? देखो डायग्राम पे आओ एक बार,
ये आपकी फ्रंटल बोन, ये आपकी पैराइटल बोन, ये जो बीच में लाइन आ रही है ना, इसको सच्चर बोलेंगे। लाइंस आर्टिकुलेट मतलब आर्टिकुलेट जॉइन है ना यहाँ पे, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्ट होने के बाद इनके बीच में सचस, सचस मतलब होते हैं छोटे छोटे डिप्रेशंस वाली लाइंस। दीज आर नोन एज, जैसे होता है ना किसी को कोई कट लग जाता है ना, कुछ पार्ट कट हो गया तो उसके बाद उसको सील देते हैं, तो टांके लगते हैं, तो टांकों के क्या बोलते हैं, सचस बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी लाइन दिख रही है ना, ऑल आर द सचस, जितनी भी लाइन दिख रही है यहाँ पे, और ये सचस सिर्फ ब्रेन में पाई जाएंगे और कहीं नहीं पाई जाएंगी किसी भी बोन में। क्योंकि हमें क्या करना है भाई, अगर लेट सपोज हमारे मेरा मान के चलते मेरी फिंगर टूट गई, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेरे हैंड में और फिंगर्स के बीच में से सचस लगा देगा, टाके लगा देगा। तो जब तक ये टाके रहेंगे, क्या तब तक मेरी फिंगर ये मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। जैसे वो खुल जाएंगे उसके बाद मेरी फिंगर मूव कर पाएगी। तो सचस क्या कर रहे हैं, इमूवेबल बना रहे, नहीं बना रहे इसको? यस मैम। तो बस यहाँ पे यही है। मैम आपने फल्क्रम मतलब क्या बताया? बताती हूँ, देखो बेटा, जो जॉइंट्स है ना, जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई वेयर द जॉइंट्स एक्ट एज ए फल्क्रम। फल्क्रम मतलब एक हेल्पर की तरह वर्क कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि जॉइंट का मेनली काम क्या होता है, मूव कराना, है ना। तो ये हेल्प करता है कि हमारी मसल्स फोर्स जनरेट करेंगी, मसल्स फोर्स जनरेट करेंगी और जॉइंट्स मूवमेंट कराएंगे। मूव कराएंगे किसको, बोन्स को। बोन्स खुद से मूव नहीं करेंगी, मसल से जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को बोन्स तक लेके आना है, तभी तो मूव करेंगी ना हमारी बोन्स। यस मैम। एक फल्क्रम की तरह वर्क नहीं किया जॉइंट ने, हेल्पर की तरह। क्लियर मैम। तो फाइब्रस जॉइंट समझ में आया। इमूवेबल जॉइंट होता है सचस, इसके अंदर होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होता है, और एग्जांपल स्कल बोन, क्रेनियल बोन्स। ठीक है, हमारे टीथ एम्बेडेड होते हैं सॉकेट्स में, वहां पे भी तो यही जॉइंट होता होगा। यस मैम, अपर जो में होता है। यस मैम। ऐसी बात है, मेरे टीथ भी मूव नहीं करते, तो वहां पे भी यही हुआ, नहीं हुआ? क्वेश्चन आगे तो देखो, क्वेश्चन कहीं भी आ गया तो सोचना जॉइंट कैसा है, मूव कर रहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट फाइब्रस लगा के आ जाना। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना, सब में मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट वी हैव कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट मूवेबल होता है, लेकिन स्लाइटली मूवेबल होता है। लिखना चाहो लिख लो यहाँ पे इसको, है ये स्लाइटली, मतलब इसके अंदर लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हाँ, लिमिटेड मूवमेंट देखने के लिए, पूरा 360 डिग्री रोटेशन नहीं होगा। अब ये वाले जॉइंट किससे बने होते हैं, कार्टिलेज के थ्रू होते हैं, इसीलिए इनका नाम कार्टिलेज रखा। फाइब्रस वालों का नाम फाइब्रस क्यों रखा, क्योंकि इनके बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, इसलिए उनको फाइब्रस रख दिया। और दो बोन्स को आपस में कार्टिलेज, वो ना टेंडन और लिगामेंट वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस मैम। बोन टू बोन, टेंडन या लिगामेंट? टेंडन। बोन टू मसल, लिगामेंट्स। तो यहाँ पे भी कार्टिलेज के थ्रू अगर बोन्स जॉइंट है, बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जॉइंट बिटवीन द, आपकी जो वर्टिब्रा है, अब आप जो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो बैकबोन है, आप क्या हो सकते, आप नीचे की साइड बेंड हो सकते हो, पीछे की साइड आपने देखा होगा, पीछे की साइड पूरा बेंड नहीं हो सकते, धीरे धीरे हल्का हल्का बेंड हो सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलरली, बहुत सारे आपने देखो जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हो, पूरी बॉडी बेंड कर देते हैं बैक साइड में। यस मैम। और लिमिटेड मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ वहां पे? लिमिटेड ही तो मूवमेंट करा सकते हो ना, मतलब भाई आपकी बैकबोन ऐसी है, ये आप इसको पूरा आगे की साइड करा सकते हो या हल्का सा पीछे की साइड करा सकते हो, कोई और ज्यादा रोटेशन तो नहीं करा सकते ना इनके बीच में। यस मैम। नो मैम। तो पहला एग्जांपल
वर्टिब्रल कॉलम आप याद रखना। और कोई एग्जांपल बताओ ऐसा। मैम स्टर्नम और रिब्स के बीच में। स्टर्नम और रिब्स के बीच में, उनके बीच में भी आप मूवमेंट नहीं करा सकते। बहुत हल्का सा, मतलब सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखने का, मतलब जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वो कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से आएगी। तो आपकी बॉडी में जहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल रही है वो सारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, आपके स्टर्नम रिब्स हो गया, आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर मूवमेंट हो गया, वो भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि प्यूबिक सिम्फाइसिस भी तो एक्सपेंड होता है ना ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोसेस। यस मैम। नेक्स्ट वी हैव साइनोवियल जॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है एंड थोड़ा सा इसको अच्छे से करना भी पड़ता है। अब साइनोवियल जॉइंट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके बीच में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन को प्रिवेंट, कहीं पे भी फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, नहीं करता है? Yes, और जिस कैविटी के अंदर वो फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज नोन एज साइनोवियल साइनोवियल। कैविटी। एक बोन मेरे पास ये है, एक बोन मेरे पास ये है, इनके बीच में आपका जॉइंट है कौन? साइनोवियल जॉइंट। तो ये जो कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज साइनोवियल। साइनोवियल कैविटी, और इसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। बोन फर्स्ट, ये बोन सेकंड, ये बीच में कनेक्शन कैसे जॉइंट हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फ्लूइड, साइनोवियल। साइनोवियल फ्लूइड। होगा या नहीं होगा? यस मैम। एंड नेक्स्ट, अब इसी के अंदर अलग अलग टाइप के जॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा, मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा? मूवेबल। मूवेबल होगा। Between the articulation surface of the two bones, such an arrangement allow considerable movement ये आपका करता है। These joints help in locomotion and बहुत अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना। पहला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। आप लोगों का हैंड है, जैसे लेट सपोज मेरा शोल्डर है, तो मेरा हैंड मैं ऊपर भी रोटेट कर सकते हो, नीचे भी, पीछे भी, आगे भी, पूरा 360 रोटेशन है या नहीं है? yes, ma'am. तो आपका ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, मतलब ये वाला जो जॉइंट है, दिस जॉइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट। बॉल क्यों बोला? अगर आप लोग अपना वो देखेंगे ना, चलो शोल्डर वाला डायग्राम याद कर लो। ऐसे स्कैपुला, ऊपर क्लैविकल, यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोल देते हैं वो कंधा उतर गया, शोल्डर शोल्डर डिसलोकेशन, ये तो सुना होगा ना? यस। शोल्डर डिसलोकेशन वो इसी की वजह से होता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जॉइंट, ये अगर इससे बिल्कुल आपका ये जो ह्यूमरस अटैच होता है ना, आर्टिकुलेट होता है, इससे हल्का सा भी डिसलोकेट हो जाए ना, तो आपका जो हैंड है उठ नहीं पाता है, उसको शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। वो सॉकेट जॉइंट की वजह से इसको बॉल नाम दिया गया है, राउंड होता है बिकॉज ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन वी हैव हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। किसके अंदर होता है? आपके नी के अंदर होता है। बॉल एंड सॉकेट पूरा 360 डिग्री रोटेट करा रहा है। क्या नी को आप अपने घुटने को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो? नो मैम। सिर्फ एक प्लेन में रोटेट कर सकते हो, वन प्लेन मूवमेंट होता है सिर्फ। होता नहीं होता नी जॉइंट में? लेफ्ट राइट कर सकते हो कभी नी जॉइंट को? नो। वन प्लेन मूवमेंट मतलब 180 डिग्री होता है सिर्फ। फिर आता है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट किस किस में? आपकी एटलस और एक्सिस में। ये कैसा मूवमेंट देता है आपको? आप अपनी नेक को रोटेट कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो नेक रोटेट होती है ना, वो इसी पाइवट जॉइंट की। तो आप पूरा रोटेशनल मूवमेंट कर सकते हो, पूरा रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री अपनी नेक को। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am.
रोटेशनल मूवमेंट होता है, रोटेट कर सकते हो। यस 360 डिग्री नहीं रोटेट कर सकते नेक को। मैम 180 डिग्री कर सकते हैं ना, 360 नहीं कर सकते। मैम ज्यादा कर सकते हैं 360 लेकिन कौन कर लेगा भूतों के अलावा? मैम डिपेंड करता है किस तरीके से कर रहे हैं। एग्जैक्टली होती नहीं ना एक्सरसाइज होती थी स्कूल में होता था आप लोगों के स्कूल में पीटी वाला पीरियड, उसमें एक्सरसाइज कराते थे, नेक को ऐसे रोटेट कराते थे पूरा। तो रोटेशनल मूवमेंट होता है, 360 डिग्री रोटेट नहीं होता, रोटेशन में एक ही एक्सिस पे जब रोटेट करता है, ठीक है। तो हिंग जॉइंट वन प्लेट मूवमेंट दिखाता है, पाइवट जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट दिखाता है। एटलस और एक्सिस, एटलस एक्सिस पता है ना, वर्टिब्रा फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा। यस मैम। यस फिर वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट, किसके बीच में, आपके कार्पल्स के बीच में, याद रखना है। सेडल जॉइंट आपके कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच में, स्पेशली थंब का मेटाकार्पल एंड आर सम एग्जांपल्स। जितने ये एग्जांपल्स है ना सारे ये याद रखना है। एल्बो में आपका कौन सा जॉइंट आएगा, हिंज कौन जॉइंट। सी, हिंज जॉइंट। हिंग जॉइंट आएगा। एल्बो नी हिंग जॉइंट आपके कार्पल्स के बीच में, कार्पल ये वाला पार्ट है ना रिस्ट वाला, ये यस वाला मैम। पार्ट, इसमें कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग, ग्लाइड कर Gliding सकता है, ठीक है। आपका ये कार्पल और ये मेटाकार्पल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, ये सेडल जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है आपको। और ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि इसी सेडल जॉइंट से आपका थंब कनेक्टेड है ना, इसी से देखो यस मैम। फिंगर्स नहीं कनेक्टेड है, इसी सेडल से आपका थंब है, तो इसलिए इन्होंने सेडल में देखो मेटाकार्पल ऑफ थंब थंब। लिखा हुआ है। डन, यस मैम। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो मैम क्लियर है। मैम क्लियर है ना। एलिप्सॉइड जॉइंट भी होता है कोई? कौन सा बेटा, एलिप्सॉइड जॉइंट है कॉन्डोलाइट। बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर मैम। ओके मैम। इसलिए जरा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैम इस चैप्टर के और कितने लेक्चर आएंगे अभी? एक लेक्चर मैक्स, मतलब आई वांट कि ना, अभी तो देखो हमारा बहुत कम ही सिलेबस रहता है, तो धीरे धीरे आप लोगों को कराते रहें, ज्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे सिलेबस फिनिश, क्योंकि फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप लोगों को करते रहना है। होमवर्क मतलब बिल्कुल कम रखेंगे हम बायो में, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे दे पाओ। ये स्केलेटल सिस्टम के बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 वाला चार्ट सेक्शन में मेरे को आंसर करोगे, 15, 19, 20, 3 क्वेश्चन करो एवरीवन। जो नहीं समझ में आएगा जस्ट आस्क विद मी। रैंडमली भी मैं पूछूंगी आप लोगों से कि भाई इसका आंसर ये क्यों है।
हो गया तीनों क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट आया? 16 वाला करो, 22 करो, 23 करो। 16, 22, 23। हो गया? 16, 22, Yes, ma'am. 23। एक बार ये वाला पढ़ो नीचे, क्वेश्चन नंबर 17, फिर ऊपर दिखाती हूँ बाकी ऑप्शन। मैम एक मैं बार पढ़ लिया। 22 का आंसर बता दीजिए। Which of the following item give its correct total number? टाइप ऑफ डायबिटीज दो ही होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन सर्वाइकल 8 थोड़े ना होता है, 7 होता है। तो फ्लोटिंग रिब्स 4 नहीं होती है। अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन 20 होती है अमाइनो एसिड। मैम फ्लोटिंग कौन सा लगा 4 है? होंगी ना? सी। ये होगा मैम। अच्छा, मैम सी फ्लोटिंग होगा। रिब्स इन ह्यूमन, हाँ फ्लोटिंग वाला 3 होगा बेटा, क्योंकि वो पेयर में नहीं पूछा है इन्होंने। ओके मैम। मैम 17 पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया। सी एंड डी ऑप्शन दिखाओ। यस मैम, उन्हीं में से आंसर है। देखो 17 जिसका हो जाए 18 करो, 19 करो।
हो गया 18 19 सबका? यस मैम। वेरी गुड। क्या आंसर दिया? 18 का ए, 19 का बी। नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन। हाँ सही है। ट्वेंटी हमने कर लिया था, 21 कर लिया था, 24 करो, 25, 26, 27, 35, 36। मैम एक बार 27 का आंसर बता दीजिए। कौन सा बेटा? मैम 27। 27। बोन रिलेटेड विद स्कल। कैसी होती है बोन रिलेटेड विद स्कल्स? स्कल की बोन्स को हम क्या बोल सकते हैं? कोराकॉइड, आर्टिनॉइड, थायराइड एंड एटलस। बेटा था आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है आपका। मैम 26 का बता दीजिए। स्टर्नम जो होता है इज कनेक्टेड टू रिब्स। स्टर्नम आपकी रिब्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू होता है। एनसीईआरटी में ही था। आना एनसीईआरटी में। यस मैम। हाइलिन कार्टिलेज यस बताया मैम। था, ग्लू ग्लू की तरह कनेक्ट करके रखता है। यस मैम। और अगर 27 की बात करोगे तो इसका आंसर एटलस होगा। मैम एटलस तो वर्टिब्रल कॉलम में आता है ना। लेकिन वो कनेक्टेड तो स्कल के साथ होता है ना, डाइकोंडाइलिक स्कल के थ्रू। ओके मैम। रिलेटेड विद स्कल पूछा है ना इन्होंने। यस मैम। आगे करो।
मैम ओवर सर। बाकी बच्चों को करने दो एक बार। और मैम 25 का सी होगा ना? 25 का व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट जो होता है वो आपके टॉन टॉन मतलब समझते हो ना, फट जाना। लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है? बोन टू बोन। बॉन टू बॉन, देन बॉन विल मूव फ्रीली एट जॉइंट एंड नो पेन, या फिर लेस मूवेबल हो जाएंगे, बॉन विल बिकम अनफिक्स्ड। सी होगा। यस मैम। हो गया? किसी क्वेश्चन में डाउट? गुंजन आगे करो। यस मैम। यस। करो 20। ये वाले क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आपको लगेंगे तो कर लेना, बिकॉज बहुत पुराने क्वेश्चन है। अनलेस ये वाले करो 37 38। अनश्व को 17 समझ नहीं आया, एक सेकेंड। मेरे 17 अनश्व 17 वाला नहीं समझ आया था। अनश्व, out of X pair of ribs in human only No, Y ma'am. pairs are true ribs. Y pair जो होती है वो true ribs होती है। तो how many true ribs we have? 7 ना। तो y is equals to 7 तो सिर्फ इसी में दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन में। तो करेक्ट इज डी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। करो 37 38। मैम एक बार 31 और 32 का आंसर बता दीजिए। The cervical vertebra in human is same as in male. ह्यूमन के अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ था, लाइन थे ना एग्जैक्टली। सर्वाइकल वर्टिब्रा आर सेम इन ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ये थी ना लाइन। यस मैम। तो वर्टिब्रेट कौन से है इसमें से वो बताओ। सेम था ना, तो सेम एज इन व्हेल, व्हेल इज अ वर्टिब्रेट, व्हेल इज आल्सो अ मैमल। ओके मैम। और मैम 32 लॉन्ग का सी। वॉन, लॉन्ग वॉन का ये वाला अभी मैंने कराया नहीं आपको, ये वो वाला है रेड बोन मैरो वाला। लॉन्ग बोन होती है ना फीमर, फीमर के अंदर रेड बोन मैरो होता है, तो वो एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन करता है। बी हो गया इसका। सपोर्ट एरिथ्रो, ल्यूकोसाइट सिंथेसिस नहीं करता। सी होगा, ल्यूकोसाइट्स नहीं बनाता।
मैम 32 का डी है या सी? सी। ओ, हो गया? यस Yes, ma'am. 37 Yes, 38 भी हो गया? 37 38। यस मैम। yes, ma'am. वेरी गुड। नाइन करो। देखो, डेल्टॉइड रिजिड नहीं बढ़ाए जाते, बट रिजिड लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर थी? हमारा ह्यूमरस के पास थी। थर्टी नाइन वाला करो सर, साइनोवियल जॉइंट के बारे में। ये ऑप्शन है मैम इसमें। मैम 34 बता दीजिए। 34 आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तो नहीं करना। ओके अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, 40 से लेके कहाँ तक करोगे? 45 तक। चलो अभी कर लेते हैं, होमवर्क नहीं छोड़ते। 40 41 42 करो, 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। फोर्टी वन 42। Yes, Gunjan, first vertebra atlas, second axis. मैम ज़ाइगोपोफाइसिस क्या होता है? कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में? मैम 42 में, बी ऑप्शन के सामने। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन। अच्छा, जाइगोफाइफस ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्रा। सक्सेसिव वर्टिब्रा मतलब दो वर्टिब्रास के जाइगोफाइफस नहीं पता है, आप इसको छोड़ दो अभी। सक्सेसिव वर्टिब्रा समझते हो? दो मैम वर्टिब्रास के एलिमिनेट करके भी कर बीच। सकते हैं आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है। ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर्स निकाला करो, नहीं भी वर्ड समझ में आता तो बाकी चीजों से भी समझ में आ जाता है। मैम जैसे 42 का होता है ना, बी लग रहा है। मैम वो तो 3 गलती हैं, बस बी बचा है पूरा।
इसमें यस 40 मैम, वो तो आ गया, पर इसका मतलब जानना था बस। ये एक टाइप का जॉइंट कंसीडर किया जाता है जो कि आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे होता है आपके, जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट पाया जाता है जिस जॉइंट्स के अंदर, उसके अंदर ये वाला जॉइंट पाया जाता है। ओके मैम। ओनली साइनोवियल जॉइंट होता है। और लेकिन इसके पीछे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम वाला जॉइंट होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये वन एंड ओनली साइनोवियल जॉइंट है। लेकिन साइनोवियल जॉइंट तो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम में तो कौन सा जॉइंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा, कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो कार्टिलेजिनस इसका ही एक्सेप्शनल केस है। Zygobophypus is a synovial joint which is in your vertebral column. ओके मैम। मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूंगी पूरे ह्यूमन एनाटॉमी की, उसको देखना एक बार अच्छे से, मतलब एक एक जॉइंट जिसमें समझाया होगा, एग्जैक्टली मूव करा के दिखाया हुआ होगा, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। मैम हो गया। हो गया, चलो वेरी Yes. गुड। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को आप लोग क्लास के बाद जब भी टाइम मिले देख लेना। अभी जस्ट टेक 8 मिनट्स का अराउंड देख लो, मतलब 15 मिनट का ले लो चलो। बट उसके बाद विल ट्राई कि एटलीस्ट 3 3 घंटे, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री एटलीस्ट आप लोगों को देना ही देना आज बैठ के, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों स्कूल को, है मेरा तो। हाँ जिसका स्कूल है वो ड्रॉपर्स वाले बच्चे, कोच नहीं है आप लोगों के पास, स्कूल नहीं है, एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना रहता है आपका। 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, बैठ के अच्छे से पढ़ो। और ट्राई करो 19 नवंबर तक अपना 11th का मेजर मेजर पार्ट, जैसे कल समझाया था ना 14 चैप्टर है फिजिक्स में, 14 में से 8 चैप्टर आपकी क्लास में हो चुके हैं। तो पहले प्रायोरिटी पे 8 के 8 चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो। ये नहीं कि नया पढ़ने बैठ जाना, उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखो। नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन तो वापस से रिवाइज करो। और अगर आपको सारा आता है देन यू कैन गो विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर। हर्षिका उसका सिलेबस आपको बेटा ग्रुप में शेयर करा दूंगी मैं, अभी सिलेबस फाइनलाइज नहीं हुआ, बट 26 नवंबर को नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट है। ओके Okay. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।